आज है द्वादशी, तो अब मैंने बाल वगैरह तो धो लिए हैं, पूजा वगैरह हो गई है। आज बनेगी खिचड़ी उड़द दाल वाली, तो वो बनाएंगे। और पहले रखते हैं चाय और थोड़े चावल और दाल डाल के मिक्स करके कुकर में रख देते हैं। तुम लोग तो कोई खाइयो ना खिचड़ी तो खाई बेटा मुझे तो खाई नहीं है हमसे। तो कहते हैं मैं ठीक हूँ, तो मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि आज एकादशी व्रत का जो पारायण होता है ना, वो खिचड़ी से होता है। भोग लगेगा, तो वो भोग लगता है, वो खिचड़ी से लगता है। ये देखिए लेमन ग्रास, आज बनाएंगे लेमन ग्रास वाली चाय। इसको इस तरह से कर लेते हैं। और ये मैं चावल धो लाई हूँ, अब इसकी बनाऊंगी खिचड़ी, क्योंकि आज इसी का भोग लगेगा। हींग जीरा, देखा कितनी जल्दी काम होता है। चाय भी बन गई, खिचड़ी बन गई। आई एम द बेस्ट। तो चलिए चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय। काफ़ी दिनों से भाभी बोल रही थी कि मेरी मलाई रखी हुई है, तुम मठा फेर दो। तुमसे कहती हूँ सुनती नहीं हो। मैंने कहा मैं टाइम नहीं मिल रहा है भाभी, फेर दूंगी। लेकिन उनको तो ये लगता है ना मैं बैठी रहती हूँ, तो मैंने कहा चलो आज ये काम कर ही देती हूँ। टाइम ही नहीं निकल पाता है, और फिर जब करने बैठो तो लाइट नहीं रहती है, और बोलती है मैं चकमक मुझसे फेरूंगी मतनी से,
तो उतना नहीं निकलता है, तुम सही निकाल देती हो। तो मैंने कहा चलो लाओ। ये 2 जगह था, तो उनका एक अलग दूध का था, एक अलग दूध का, यानी एक गाय की दूध का था और एक भैंस के दूध की मलाई थी। तो मैंने कहा तुम फेर लिया करो, लेकिन वो सुनती नहीं, कहती तुम ही कर दो। तो मैंने कहा लाओ अच्छा आज मैं कर देती हूँ, कितना भी करो टाइम नहीं मिलता। और जैसे ही लेके बैठी तैसे ही लाइट भी चली गई। मैंने कहा अब लो हो गई तुम्हारी मलाई फिर के तैयार हो गई है। तो मैंने फिर अपना सेटअप भी लगाया। मैंने कहा चलो आज आप लोगों को भी बता ही देती हूँ कि किस तरह बनाते हैं। अगर आपको इसका फुल वीडियो देखना है ना, तो मेरे चैनल सर्च हियर पे जाइए और इसका फुल वीडियो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। मैं मलाई लेके आई, फिर मैंने कहा लाओ अच्छा मिक्सी दे दो, मिक्सी लगा लेते हैं। मिक्सी उनके पास मिक्सी तो है, लेकिन कहते हैं ना आलसी को नाम कहाँ किया जाए, तो आलसीपन उनका ख़त्म नहीं होता, उनसे बस यही काम नहीं होता है। तो मैंने ये लाओ, मैंने कहा लाओ अच्छा पीसती हूँ, 5 मिनट का काम। और 8 दिन से ये मलाई रखी हुई थी, अब फालतू में ख़राब हो जाती, तो मैंने कहा लाओ मैं ही कर देती हूँ। यहाँ पे मैं जार वगैरह लेके आ गई और मैंने कहा लाओ चेक करते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अगर इस तरह से कोई चीज़ मैं आपको बताती हूँ तो आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्या करती हूँ। तो आप लोग भी उस चीज़ का प्रयोग कर लिया कीजिए। और ये जो आसान विधि है ना, इसको आसानी से आप कर भी सकते हैं, इसमें कोई टेंशन भी नहीं रहती। देखिए इतना सारा मक्खन अगर आप इसको रही से फेरेंगे ना, उतना अच्छे से नहीं निकलता, झंझट भी रहती है और हाथ भी गंदे नहीं होते हैं और रही में लगा रह जाता है, इसमें कुछ भी नहीं होता। तो ये देखिए गाय का और भैंस का दोनों का ने, और इतना सारा मट्ठा भी हो गया हमने। अब इसको मट्ठे को अब 2-4 जगह बांट देंगे, जिससे कि सभी लोगों के काम आ जाएगा और फेंकने की भी ज़रूरत नहीं। और कहते हैं ना कि ये चीज़ें बांटने से बढ़ती, हमें मट्ठा भी बट जाएगा और ये हमारे लिए मक्खन भी तैयार हो गया, घर का बना हुआ शुद्ध। कम से कम 1 किलो तो घी इसमें निकल ही आएगा, इतना सारा था। ये सब करने के बाद फिर मैं आ गई बर्तन धोने के लिए। ये देखिए इतने सारे बर्तन हो गए थे धोने को, देखा पानी आ रहा है तो मैंने कहा चलो इनको भी धो लेते हैं। उधर मैं गर्म पानी करके रखाई थी करने के लिए, क्योंकि गर्म पानी से ही बर्तन ये चिकने थे ना, तो ये साफ़ होंगे जो मक्खन के थे। और मैंने कहा लाओ मैं साफ़ कर लेती हूँ। मक्खन वाले बर्तन जो है ना, वो बिल्कुल भी बिना घी लग जाता है ना, और मिक्सी का जार जो है ना उसमें तो बिल्कुल चिपक ही जाता है। तो मैंने इनमें सब में खौला के पानी डाल दिया थोड़ा थोड़ा, और ये अच्छे से धोने लग गई थी। ऊपर से मेरे बंदर तो इतना परेशान गए, कें लगा ही रखी थी। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा वॉइस ओवर देना पड़ता है, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान करते हैं, रोटी देने के बाद भी जाते नहीं हैं। तो ये देखिए इधर इतने सारे बर्तन हो गए, पानी भी देखिए आ गया था, भर गया, तो मैंने उसको बंद कर दिया। आप लोग प्लीज़ इसी तरह से एक बार बना के देखिएगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे चैनल पे जाइएगा सर्च हियर पे, उस पर आपको इसका पूरा वीडियो मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से सारे काम हो जाते हैं। इधर बर्तन भी धुल जाएंगे और फटाफट बर्तन धुलने, क्योंकि आज तो खिचड़ी बनी थी ना, एकादशी के बाद दूसरे दिन खिचड़ी ही बनाई जाती है उड़द दाल की। और उसी को फिर इसके बाद मैंने ये जो गर्म पानी बचा, मैंने इसमें ये कपड़े भी डाल दिए, क्योंकि जो मिक्सी में पीसते हैं मट्ठा बनाते हैं तो हाथ चिकने हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरे को कपड़ा लेना पड़ता है। तो कपड़ा लेने के से मशीन चलाती बनाती, नहीं तो उसका जो बटन होता है ना वो भी चिकना हो जाएगा। तो बस यही सब काम चल रहे थे। उधर से भाभी का फ़ोन आ गया था, तो मैं कान पे लगाए हुए हूँ लीड, वही काम कर रही थी। फिर सोच रही थी कि आज मुझे कैसा ब्लॉग बनाना है, कुछ शूट भी करना होगा, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गए हैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। और ये आप लोगों के लिए शॉर्ट्स भी बनाने हैं, शॉर्ट वही सोच रही हूँ क्या करना है क्या। वही भाभी से बात कर रही थी, मैंने कहा चलो आ जाओ आज आप लोग 1-2 शॉर्ट बना लेते हैं। तो उनको भी टाइम नहीं था, मुझे भी इतना टाइम नहीं था कि जहाँ एक दूसरे का काम घर के काम ही इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इंसान कहाँ बाहर जा पाता है। वही सब काम, वही दिन भर वही कटर कटर काम करना पड़ जाता है। एक नया गुल खिलाएगी, देखो ना देखो ना देखो। मेरी रोटियाँ
कंप्लीट। ये मेरे बच्चों की रोटी। यहाँ पर मैं किचन में भी मैंने देखी सारा काम कर लिया था। कभी कभी मूड अच्छा होता है तो गाने बड़े अच्छे अच्छे याद आते हैं, तो वही मैं गा रही थी। इधर मेरी रोटी बन गई तो मैंने कहा चलो पहले बर्तन धो लेते हैं, इसके बाद ही घर साफ करेंगे। तब तक गैस ठंडी हो गई तो मैं आ गई किचन में। गैस साफ करके रख देते हैं क्योंकि कल तुलसी की पूजा भी करनी है, तो सुबह जल्दी हो सका तो जल्दी से निबट जाएंगे तो जल्दी सारा काम हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से सारा काम कर लिया और साफ़ सफाई भी हो गई। अब गैस साफ करने के बाद जाएंगे आराम से खाना खाएंगे। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए वीडियो देखने के बाद। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक शेयर कर दिया कीजिए, और जिससे शेयर करें उससे प्लीज़ कमेंट कर कह दें कि एक चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो कर पाएगा। नहीं तो पता है क्या है कि मेरा चैनल अभी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे तो डीमोनेटाइज भी हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग हेल्प कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को तुलसी माता की पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।